Hello students, welcome to online classes. So chapter 2 we were doing of class 7 science. So chapter 2, this is part 4 of chapter 2. So in part 4 we are going to continue from page number 16. So पेज नंबर 15 तक हमने कर लिया था. उसमें जो है हमने पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है, उसमें कौन कौन से जो है हमारे ऑर्गन्स काम में आते हैं, सब हमने स्टडी कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 16. So on page number 16 we are going to start from do you know point. So let's see. Muscular movement occur in the esophagus to send the food particles to stomach. और जब जैसे ही हम जो है अपना खाना जो है इंजेस्ट करते हैं, हम अपना खाना निगलते हैं, तो हमारे जो खाना है उसको ऑसोफेगस से फूड पाइप से स्टमक तक पहुंचाने के लिए जो हमारी फूड पाइप है ऑसोफेगस है, वो एक मस्कुलर मूवमेंट करता है जिससे कि हमारा खाना है वो स्टमक तक पहुंच सके. The stomach of an adult human can hold approximately 1.5 liter of materials. और एक adult का जो है adult person है, बड़ा जो human being होता है 18 years से ऊपर वाला जो adult person होता है, उसका जो stomach है approximately 1.5 liter जो है material है का जो food material है अपने आप में रख सकता है, hold कर सकता है. An adult human body takes about 6 hours to digest a high fat meal and 2 hours to digest a carbohydrate meal. और किसी भी एडल्ट ह्यूमन बॉडी है वो 6 आवर्स लेती है किसी भी फैट जो है हाई फैट मील अगर आपने जो है खाया है, अगर हाई फैट है उसके अंदर, तो उसके लिए आपको कम से कम 6 आवर जो है उसको लगते हैं. उसके अलावा जो है अगर कार्बोहाइड्रेट मील है, अगर आपने खाया है कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा है, तो उसको डाइजेस्ट करने में 2 आवर्स लगते हैं. लीवर इज़ द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी. अब जो लीवर जो होता है हमारी बॉडी का सबसे जो है लार्जेस्ट और हैवीएस्ट ह्यूमन जो इंटरनल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर. The liver is the only organ of the body which has the capacity to regenerate itself completely even after being removed. और लीवर है वो इकलौता ऐसा ऑर्गन है, ओनली ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो अगर इसको कोई डैमेज भी हो जाएगा या इसका कोई हिस्सा काट भी लेंगे हम, तो वो फुल्ली रिकवर हो जाएगा, पूरा का पूरा वापस जनरेट हो जाएगा, पूरा वापस बन जाएगा. इसलिए लीवर डोनेशन है वो बहुत ईजी होता है. लीवर का सिर्फ एक पार्ट है, वो काट के जो है दूसरी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है और फिर वो जो लीवर है अपने आप खुद को रीजनरेट कर लेता है. A healthy liver processes about 720 liters of blood per day. और जो एक हेल्दी लीवर है डेली जो है वो 720 लीटर्स ब्लड है वो एक दिन में प्रोसेस कर लेता है. A human stomach contain about 35 million small digestive glands. ह्यूमन स्टमक के अंदर 35 मिलियन जो है छोटी छोटी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है जिससे हमारा खाना है वो डाइजेस्ट हो सके. A human stomach produces about 205 liter of gastric juice every day. ह्यूमन स्टमक है, हमारा जो स्टमक है वो जो है गैस्ट्रिक जूस जो है प्रोड्यूस करता है जिससे कि हमारा खाना है वो जो है डाइजेस्ट हो जाए इजीली. तो कम से कम जो 1 डे के अंदर जो है 205 लीटर हमारा जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है. More than 400 distinct species of bacteria live in our body. इन और कॉलन. सो अब हम हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉलन. सो एक कॉलन की अगर हम बात करें तो उसमें 400 अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरिया है हमारी जो है लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें रहते हैं. सो ये हमारे जो है डू यू नो फैक्टर्स हो गए, नॉलेज फैक्टर्स हो गए. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. What happens to the digested food? अगर हम जो है हमने देखा कि हमारे जो है हम खाना खाते हैं और फिर जो है हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है और वो जो है हमारी बॉडी है उसको जो डाइजेस्ट फूड है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और जो बाकी का जो वेस्ट बचा हुआ होता है वो जो है हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है एनएस के थ्रू. सो ये हमने पढ़ा था. लेकिन अब जो डाइजेस्टेड फूड है, जो फूड हमने डाइजेस्ट किया है, जो पच गया है फूड, उसका क्या होता है वो हम इसमें देखने वाले हैं इस टॉपिक में. अ बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़. हमारी बॉडी है उसको बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ करने के लिए, हमारी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारी जो है एक्टिविटी करनी पड़ती हैं और वो जो एक्टिविटी है उन सब के लिए एनर्जी चाहिए होती है.
The digested food is absorbed by small intestine and is passed on to the blood. अब जितना भी जो फूड है हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट किया था, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेस्ट हुआ था, वो सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो डाइजेस्ट करके विलीज के थ्रू और उसको कहाँ पास कर देती है, ब्लड में पास कर देती है, ब्लड में उसको भेज देती है. थ्रू द ब्लड द एब्जॉर्ब फूड रीचेज ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग और टिश्यू. अब वो जो ब्लड है उसमें जितना भी जो डाइजेस्टेड फूड है, न्यूट्रिएंट जितने भी एब्जॉर्ब हुए हैं, वो ब्लड क्या करेगा, जितने भी हमारी बॉडी पार्ट है जिन जिनको न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वहाँ तक वो पहुँचाएगा. इवन जो टिश्यूज़ हैं वहाँ तक भी जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड के थ्रू ही पहुँचेगा. These food materials are burnt inside the tissue to release energy. अब जितने भी फूड मटेरियल्स न्यूट्रिएंट्स हैं वो जितने भी टिश्यू तक पहुँचे उस टिश्यू के अंदर जो है वो फूड मटेरियल्स बर्न होंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे. दस वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. और ऐसे करके हमको जो है हमारा जितना भी फूड हम खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है. सो जो हमारा डाइजेस्ट फूड है उससे हमको एनर्जी कैसे मिलती है आपने देखा है अब. सो हियर इज वन मोर पॉइंट. डू यू नो बाइल जूस मेक्स द फूड एल्कलाइन एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट. अब बाइल जूस है जो गॉल ब्लैडर है, जो एक हमारी ग्लैंड थी, उससे जो है एक जूस निकलता है, स्पेसिफिक जूस निकलता है जिसको बाइल जूस बोलते हैं. वो हमारे फूड को एल्कलाइन बना देता है और जो फैट है उनको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है. तो ये आपका एक डू हो गया. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स. तो अब तक है हम ह्यूमन के अंदर या नॉर्मल जो क्रीचर है, हाई लेवल वाले क्रीचर्स हैं, उनके अंदर जो है हम डाइजेशन पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे. लेकिन अब रूमिनेंट्स के बारे में हम जानेंगे, रूमिनेंट्स क्या होते हैं और उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है. सो रूमिनेंट्स नॉर्मली वो एनिमल्स होते हैं जो अपना खाना एक बार जो है अंदर ले जाते हैं, एक बार निगल जाते हैं और फिर उसको वापस ला के वापस को च्यू करके वापस डाइजेस्ट करते हैं. मतलब इनका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो 2 टाइम होता है. सो ये जो एनिमल्स होते हैं इनको रूमिनेंट्स बोलते हैं. सो ये आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया रूमिनेंट्स के बारे में. अब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये देखते हैं. यू हैव सीन अ काउ और अ बफेलो चूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग. अब आपने काउ और बफेलो वगैरह को देखा होगा, वो हमेशा मुंह चलाती रहती है, च्यू करती रहती हैं, भले वो कुछ उनके सामने कुछ रखा हो, चारा वगैरह या फोडर वगैरह कुछ रखा हो या नहीं रखा हो, भले वो कुछ खा रही हो या नहीं खा रही हो, लेकिन उनका मुंह कंटिन्यूसली चलता रहता है, च्यूइंग करते रहते हैं वो. These animals can quickly eat the fodder and store it in a part of the stomach called rumen. अब ये क्या करते हैं, जब भी वो चारा खाते हैं, आपने देखा होगा लगातार ये जल्दी 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 है ना, अपना खाना जो फॉडर है वो खाना है वो खा लेते हैं. उसके बाद जो है कंटिन्यूस मुंह चलाते रहते हैं, आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो. सो ये जो एनिमल क्या करते हैं, क्विकली अपना जो फॉडर है, जितना भी चारा है उसको खा लेते हैं, निगल लेते हैं. उसके बाद जो उसको क्या करते हैं, उसको एक स्टमक होता है इनके बॉडी में, जिसका नाम होता है रूमेन. उस स्टमक में जाके वो जो फूड है वो स्टोर हो जाता है. हियर देयर फूड इज़ पार्शली डाइजेस्टेड एंड स्टोर एज कर्ड. अब यहाँ पे जो है जिन्होंने जो फटाफट जो अपना खाना है वो इंजेस्ट किया है, वो उस रूमेन में जाके स्टोर होता है. वहाँ पे थोड़ा सा वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, सिर्फ पार्शली डाइजेस्ट होता है, थोड़े थोड़े हिस्सों में डाइजेस्ट होता है. और यहाँ पे कर्ड के फॉर्म में जो फूड है वो स्टोर होके रहता है. These animals have the ability to bring the curd to their mouth for complete chewing. और उसके बाद इन एनिमल्स में क्या होती है कि स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, वो क्या करते हैं अपने जो स्टमक में रूमेन में जो फूड उन्होंने स्टोर किया था कर्ड के फॉर्म में, उसको वापस से अपने माउथ में ला सकते हैं और वापस से उसको च्यूई कर सकते हैं, चबा सकते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड द एनिमल हु चू कर्ड आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. और ये जो प्रोसेस होती है कि अब जो एक बार सेमी डाइजेस्ट फूड है वो वापस मुंह में लाके वापस से चुपी करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन. और जो भी एनिमल्स रूमिनेशन शो करता है उस एनिमल को बोलते हैं रूमिनेंट. द स्टमक ऑफ ए रूमिनेंट हैज़ 4 चैम्बर्स, रूमेन, रेटिकुलम, ओमिसम एंड एबोमिसम. सो जो भी रूमिनेंट्स होते हैं उनके जो स्टमक होता है उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 उसके चैम्बर्स होते हैं. पहला हो गया रूमेन, दूसरा हो गया रेटिकुलम, थर्ड हो गया ओमिसम एंड फोर्थ हो गया एबोमिसम. सो ये जो है 4 चैम्बर होते हैं किसी भी रूमिनेंट्स के स्टमक में. सच अ 4 चैम्बर्ड स्टमक इज कॉल्ड कंपाउंड स्टमक. और ऐसे 4 चैम्बर वाले स्टमक को कंपाउंड स्टमक बोला जाता है. ओके, सो रूमिनेंट्स है उनके अंदर कैसे टाइप का स्टमक होता है, कंपाउंड स्टमक होता है. द फूड शैलोड बाय द रूमिनेंट्स एंटर द फर्स्ट बिगेस्ट चैम्बर रूमेन. और जैसे ही जो है पहले बार जो है रूमिनेंट्स हैं जो हैं अपना खाना खाएंगे, तो जब से सबसे पहले अपना फूड जो शैलो करेंगे, निकलेंगे, तो सबसे बड़ा चैम्बर जो होता है उनके स्टमक का रूमेन, उसके अंदर जो फूड है सबसे पहले पहुंचता है. हियर द फूड इज ग्राइंडेड. यहाँ पे जो फूड है वो एकदम ग्राइंड हो जाता है, पिस जाता है.
देन इट मूव्स इनटू द रेटिकुलम। उसके बाद वो जो फूड है वो कहाँ जाता है, रेटिकुलम में जाता है, दूसरे जो चैम्बर है रेटिकुलम उसमें जाता है। फ्रॉम वेयर इट इज़ रिटर्न इनटू द माउथ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड कन्वर्टेड इनटू अ सॉफ्ट पल्प कॉल्ड कड। उसके बाद जो है रेटिकुलम से वापस से जो खाना है वो कहाँ पहुँचेगा, माउथ में पहुँचेगा। और जो रेटिकुलम है वहाँ पे क्या होता है, ये जो फूड है होता है वो स्मॉलर पीस में जो है कन्वर्ट हो जाता है और उसके अलावा एकदम सॉफ्ट पल्प बन जाता है कड के फॉर्म का। इट इज़ नाउ च्यूड थ्रोली। अब जो है कड है रूमिनेंट्स के स्टमक में, रेटिकुलम में कड बन गया, कड के बाद वापस मुंह में जाएगा और वहाँ पे जो है वापस से उसको थ्रोली उसको च्यू किया जाएगा, चबाया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग कड इज कॉल्ड रूमिनेशन। अभी जो कड को च्यूई करने की जो प्रोसेस है, कड को चबाने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। ड्यूरिंग रूमिनेशन द कर्ड मिक्स विद सलाइवा एंड बिकेम सेमी लिक्विड पेस्ट। अब जो कर्ड है वो क्या करता है, जब च्यूई करता है एनिमल उसको, तो उसके साथ मिक्स होती है सलाइवा, मिक्स होती है लार, मिक्स होती है, जिसकी वजह से वो जो कर्ड है वो सेमी लिक्विड पेस्ट बन जाता है। सेमी लिक्विड पेस्ट बन गया, इसके बाद क्या होगा, देन इट इज पुश डायरेक्टली इनटू द थर्ड चैम्बर ओमेसम। उसके बाद जो है रेटिकुलम के बाद मुंह में गया, मुंह के बाद वापस से च्यूई कर रहा है एनिमल उसको, और उसके बाद वो जो है वो कहाँ जाएगा, वो डायरेक्टली थर्ड चैम्बर में जाएगा ओमेसम में, एंड देन इनटू द लास्ट चैम्बर एबोमेसम। और उसके बाद जो लास्ट चैम्बर है एबोमेसम उसके अंदर जाएगा थर्ड चैम्बर के बाद। इन दिस फोर्थ चैम्बर डाइजेस्टिव जूस मिक्स विद द सेमी लिक्विड कर्ड। अब इस फोर्थ चैम्बर में क्या होगा, कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वो सेमी लिक्विड जो कर्ड होता है, सेमी लिक्विड जो पेस्ट बनाता है उसके साथ जो है डाइजेस्टिव जूस है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। दीज जूस ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। और ये जूस क्या करेंगे, एकदम सिंपलर फॉर्म में उस फूड को, उस कर्ड को कन्वर्ट कर देंगे। The semi-digested food now enters the small intestine from where the ruminating digestion process continue as it does in human beings। अब जो है फोर्थ चैम्बर था, फोर्थ चैम्बर से जो है फूड है सेमी डाइजेस्ट फूड है। अब आपको पता है स्टमक में पूरा का पूरा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, चाहे वो कंपाउंड स्टमक हो या चाहे सिंपल स्टमक हो। तो ये जो है रूमिनेंट्स है, इनके कंपाउंड स्टमक के अंदर फोर्थ चैम्बर के अंदर जो है फूड है सेमी डाइजेस्ट हो जाता है। उस सेमी डाइजेस्ट फूड को फिर वो कहाँ एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, जहाँ पे जो है बाकी का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती है। जैसे कि हमारी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में इंटेस्टाइन में जाने के बाद जैसे डाइजेशन प्रोसेस होती है, वैसे बाकी की प्रोसेस रूमिनेंट्स में भी होती है। मतलब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और रूमिनेंट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है कंपाउंड स्टमक का। हमारी बॉडी के अंदर सिंपल स्टमक होता है, उनकी बॉडी के अंदर कंपाउंड स्टमक होता है। सिर्फ एक प्रोसेस अलग है स्टमक वाली, बाकी सारी प्रोसेस है वो सेम है। सो हमारे पास यहाँ पे है एक पॉइंट, डू यू नो पॉइंट है, लेट्स सी। द डाइजेशन दैट अकर इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है, हमारी बॉडी सेल्स के अंदर जो डाइजेशन होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। द डाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और जो सेल के बाहर जो डाइजेशन होगा उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। In more complex multicellular animals such as fish, frog and animals, all the steps in the process of nutrition are performed by specific organs and organs system। और जितने भी कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं, जैसे कि फिश है, फ्रॉग है या ह्यूमंस है, इनके अंदर जो डाइजेशन और जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और जितने भी है जो ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, पूरे के पूरे जो है अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है, वो जो जितना भी डाइजेशन प्रोसेस है उसको परफॉर्म करते हैं। सो जिस हमने पहले भी देखा था, मल्टी सेलुलर का जो डाइजेशन सिस्टम है वो ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करते हैं। जबकि सिंगुलर सेलुलर जो है, सिंगल सेलुलर जो है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर से जो सेल होती है वही सारे के सारे काम करती है। सो ये आपको समझ में आ गया। आई थिंक रूमिनेंट समझ में आ गया होगा। रूमिनेंट्स जो है, रूमिनेंट्स के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस डिफरेंट होती है, स्टमक वाली, बाकी सारी प्रोसेस है वो हमारी जैसी होती है, ह्यूमंस के जैसी होती है। खाली इसके अंदर जो स्टमक वाली प्रोसेस क्या होगी, इसके अंदर जो है मैं आपको इसमें डायग्राम से बता देती हूँ। इसके अंदर पहले है एनिमल जो क्या करेगा, जल्दी जल्दी अपना जो जितना भी फॉडर है वो उसको ईट कर लेगा। और फॉडर है ऑसोफेगस के जरिए इसके स्टमक में पहुंचेगी। स्टमक में सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी, सबसे पहला जो चैम्बर होता है, सबसे बड़ा और सबसे पहला, वो होता है रूमेन, वहाँ पहुंचेगी। रूमेन के बाद है वो, उसके बाद जो उसका सेकेंड जो चैम्बर था रेटिकुलम, वहाँ जाएगा। और रेटिकुलम से जो करेगा, जो कड बन जाएगा, रेटिकुलम से जो कड है वापस एनिमल के माउथ में आएगा। एनिमल उसको चू करेगा और चू करने के बाद उसको जो है थर्ड जो
उसका चैम्बर होता है वहाँ पहुँचाएगा। थर्ड चैम्बर का नाम था ओमेसम। ओमेसम में जो फूड पहुँच जाएगा, ओमेसम में पहुँचने के बाद जो फूड है ओमेसम से फोर्थ चैम्बर जो ओबेमोसम है, ओबेमोसम में पहुँचेगा। ओबेमोसम के बाद जो फूड है वो कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में वही सेम जो है हमारा जो जितना भी डाइजेशन सिस्टम जो हमारा काम करता है वैसे काम करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जितने भी जो है न्यूट्रिएंट्स है एब्जॉर्ब हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी मिनरल है, वाटर है, वह एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और बाकी का जो वेस्ट है वो उसके बॉडी से बाहर निकल जाएगा एनएस के थ्रू। सो ये पूरा का पूरा है, ये जो है रूमिनेंट का स्टमक है, पूरा इसका जो स्ट्रक्चर दे रखा है, पूरा रूमिनेशन के बारे में बता रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट द एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, शीप एंड डियर आर हर्बीवरस। अब हमको पता जितने जो एनिमल है, काउ, बफेलो, शीप, डियर, ये सब क्या है, हर्बीवरस है, मतलब प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट ये ईट करते हैं। देयर फूड इज रिच इन सेलुलोज, और इनका फूड है वो सेलुलोज रिच होता है, मतलब उनके फूड में सेलुलोज बहुत रिच अमाउंट में होता है। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर एंड डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। अब सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। आपने पहले भी देखा होगा चैप्टर 1 के अंदर, जो प्लांट है वो जो ग्लूकोज है जो कि शुगर का एक फॉर्म है वो जनरेट करते हैं, और आगे जाके जो ये जो ग्लूकोज है वो सेलुलोज के फॉर्म में प्लांट में जमा हो जाता है। तो जो सेलुलोज है वो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है और डाइजेस्ट करने में बहुत हार्ड होता है। द थ्री चैम्बर्स in the stomach of the ruminants help the complete digestion of cellulose। अब जो ruminants होते हैं उनके अंदर जो कंपाउंड स्टमक होता है, वो कंपाउंड स्टमक जो 3 चैम्बर्स हैं उनके अंदर जो है ये जो सेलुलोज का डाइजेशन है वो कंप्लीट होने में हेल्प करता है। मतलब इनके अंदर जो कंपाउंड स्टमक होने का रीज़न यही है कि जितना भी सेलुलोज है वो कम्प्लीटली रूमिनेंट्स के अंदर डाइजेस्ट हो जाए, ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। सो हमारे मुंह में कितने टाइप के टीथ होते हैं, कैसे कैसे क्या टीथ होते हैं, ये है इसके अंदर। ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आई होप आपको रूमिनेंट्स के बारे में एक अच्छे समझ में आ गया होगा, और डाइजेस्टिव फूड से हमको एनर्जी कैसे मिलती है समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।